नमस्कार दोस्तों, ऑनर्स करियर में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में दोबारा इंटरलिंक लैब से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत दिनों से आप लोगों के पास भी कन्फ्यूजन चल रहा था, मेरे पास भी लास्ट मंथ भी कॉल आ रहे थे इसको रिलेटेड कि ये जो 3 करोड़ से ज़्यादा यूज़र को वेरीफाई किया गया है, ये कन्फ्यूजन क्या है। क्योंकि मार्च के महीने में उन्होंने अपडेट किया था इस बात को, लेकिन उस समय जब हमने जून के महीने में जब हमने इसको ज्वाइन किया तब दिखा रहा था कि हमारे पास 17 लाख लोग ही ज्वाइन हुए हैं। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहा था, तो उसी कन्फ्यूजन को कंपनी ने क्लियर किया है। और स्पेशली इसलिए क्योंकि अभी जितने भी कंपनीज़ जो टाई अप कर रहे हैं, मैं आप लोगों को जो ग्रुप में अपडेट करता हूँ तो उसमें आप बताता हूँ ना, ये कंपनी जुड़ गया, वो कंपनी जुड़ गया, तो वो कंपनियाँ क्या बोल के एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि हम इंटरलिंक से जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि इंटरलिंक ने अभी तक 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वेरीफाई कर चुका है। तो इस तरह के अब लोगों में कन्फ्यूजन हो गया कि यहाँ 21 लाख 22 लाख दिखा रहा है, यहाँ 3 करोड़ दिखा रहे हैं, क्या कन्फ्यूजन है ये। तो उसी चीज़ का क्लैरिफिकेशन दे दिया है। इसका ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से फ़ोन पे, लेकिन दोबारा इस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ कि कंपनी की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया है वो क्या है। कंपनी बोल रही है कि इंटरलिंक की जो टेक्नोलॉजी है, यानी इसका जो फेशियल वेरिफिकेशन जो सिस्टम है, इसके लॉन्च होने से पहले, मतलब इंटरलिंक का ऑफिशियल लॉन्च होने से पहले जो इसकी जो टेक्नोलॉजी है, बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही थी। चाहे वो फाइनेंस कंपनियां हो, टेलीकॉम सेक्टर्स हो, या फिर जो सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां होती हैं वो भी, जो जैसे फराडे फ्यूचर है, तो वो भी ऑलरेडी इनको जो इंटरलिंक की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे थे। तभी जब आप लोगों को जब क्वेश्चन पूछा था ना कि ये गूगल ऐसे ही किसी भी कंपनी को कैसे आपने फंड कर दिया, इतने कंपनी क्यों इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसका रीज़न मैं आप लोगों को यही बताया था कि ऐसा नहीं है कि आप लोग जुड़ रहे हो इसकी वजह से गूगल ने फंड कर दिया, क्योंकि इसको टेक्नोलॉजी को लेके ही, मतलब इसका जो इस्तेमाल को लेके, इसके जो यूज़ केस को लेके ही कंपनियां इनमें क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। अब देखो मैं क्या बताता हूँ, एक थोड़ा ना एग्जांपल, ये इस तरह से बताना सही नहीं है, लेकिन जैसे दोस्ती यारी में हम आपस में बातचीत करते हैं ना, मैं आपको उसी तरह से बताता हूँ। हम लोग क्यों जुड़ रहे हैं, हम लोग ज़्यादातर क्यों जुड़ रहे हैं, हम लोग क्यों ज़्यादातर जुड़ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं पैसे का लालच है। हम लोग फ्री में माइनिंग, क्यों? पहली बात तो फ्री में माइनिंग कर रहे हैं। हम लोग बोल तो रहे मिशन विजन, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन एम क्या है, हमारा टारगेट क्या है? कि जैसे ये, अगर ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं ना कि कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, क्या 2 महीने में लॉन्च हो जाएगा, 1 महीने में लॉन्च हो जाएगा, वो लोग क्यों इतना उतावला हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या है कि जैसे ही लॉन्च हो जाएगा हम क्या करेंगे, जो टोकन्स हम फ्री में जमा कर रहे हैं उसको बेच देंगे, उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग ज़्यादातर जो लोग इसमें माइन कर रहे हैं, उनका जो माइंडसेट है, हम लोगों का जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट पे काम कर रहा है। लेकिन प्रोजेक्ट कब सक्सेसफुल होता है? प्रोजेक्ट तब सक्सेसफुल होता है जब उसका यूज़ केस हो। जब तक उसका इस्तेमाल दुनिया में नहीं होगा तो उसका फिर वो आगे बढ़ेगा कैसे? हम लोग, आप लोग तो बस क्या है, बस टोकन आ गया, टोकन को बेच देंगे, काम खत्म, हमारा काम हो गया, टाटा बाय बाय। लेकिन कंपनी भाई सिर्फ लॉन्च होने तक थोड़ी चलने वाला है कि लॉन्च हुआ, टोकन बेच दिया, काम खत्म हो गया, नहीं ना। अगर सिर्फ लॉन्च होने पे ही उस कंपनी का सिर्फ वैल्यू सिर्फ लॉन्च होने तक का होगा तो उस कंपनी का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। किसी भी कंपनी का वैल्यू कब बढ़ता है, कब होता है, उसका टोकन का वैल्यू भी क्यों आगे बढ़ेगा? जब उसका देखेगा उसका फ्यूचर तगड़ा है। फ्यूचर कब तगड़ा होगा? जब उसका यूज़ केस होगा। तो सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। फराडे फ्यूचर बोल के जो आपका स्मार्ट और सेल्फ ड्राइविंग कार की कंपनी जो है, उसको मान लीजिए वहाँ पर उसका इस्तेमाल होगा। उन्होंने क्यों इंटरलिंक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? क्यों इंटरलिंक टेक्नोलॉजी से उन्होंने पार्टनरशिप किया? क्यों? क्योंकि उनका जो फेशियल वेरिफिकेशन सिस्टम है उनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये गाड़ियाँ क्यों इस्तेमाल कर रही है? अब जैसे क्या होगा कि इसमें जैसे स्मार्ट गाड़ियाँ होती है, जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती है, उन पे मान लो जैसे आपने एंटर किया, उसमें चाबी की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड की ज़रूरत नहीं, बस आपका फेस वेरीफाई कर लिया और आपको बोला, आपको अंदर की एंट्री दे दी, और पता चला आप अंदर एंट्री ले रहे हो और वहाँ का जो एडजस्टमेंट है आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो। जैसे ऑनेस्ट क्रिटिक जा रहा है, अब ऑनेस्ट क्रिटिक का एक मूड होता है कि भाई मैं जब जाऊँगा तो मेरा जो सीट है, एक पर्टिकुलर सीट मेरा, उसका एडजस्टमेंट है, मैं एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट होना चाहिए। या फिर जो म्यूज़िक चलेगा वो भी एक मूड के अकॉर्डिंगली चलेगा कि मुझे ये पसंद है। क्या पता मुझे किशोर कुमार के गाने पसंद हो, पता चला बादशाह के गाने बज रहे हैं। क्या पता बादशाह के गाने पसंद हो तो पता चला किशोर कुमार के गाने बज रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि मूड स्विंग होने के चांसेस रहते हैं। वो कस्टमर जो है उसका मूड ख़राब हो सकता है। सीट अगर सही ढंग से ना मिले और वही चीज़ फैसिलिटी दे दे, चेहरा स्कैन कर दिया, अरे बाप रे ऑनेस्ट क्रिटिक है तो इसका सारा एडजस्टमेंट ऐसा कर दो, तो वो गाड़ियों के एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली, उसके इंटरनल जो एडजस्टमेंट सेटिंग्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फेस वेरिफिकेशन किया, देखा कि हाँ ये सच में वही इंसान है, और सब कुछ ऑटोमेटिकली उस तरह से सेटिंग हो गया, बार बार करना ना पड़े। सेफ्टी के लिए भी कितना ध्यान हो जाता है ना। आपका फेस वेरीफाई कर दिया, उससे क्या होगा कि कोई पासवर्ड भी चुरा के ले आएगा, कोई अलग सा सेटिंग भी कर देगा तो वो घुस नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो चोर आएगा तो आपका चेहरा लेके तो नहीं आ पाएगा ना। तो इस तरह के जो ये सब यूज़ केस कंपनियां कर रही हैं।
है ना। अब जैसे मान लो जो न्यू टू द स्ट्रीट है, ये न्यू टू द स्ट्रीट क्या है, एक फाइनेंशियल और मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी है। लाइक तो इनमें ये लोग क्या करते हैं, सीईओज़ को लेके और जो बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स हैं उनका इंटरव्यू करते हैं। तो वहाँ की जो एंट्री होती है, कितना सिक्योरिटी कितना टाइट होना पड़ता है। तो वहाँ भी वो लोग भी इंटरलिंक लैब का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके फेशियल रिकग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि कोई भी गलत इंसान या फिर कोई गलत तरीके से पासवर्ड उसको डाल के या फिर कार्ड का एक्सेस लेके एंट्री ना कर जाए। तो ये सब ज़रूरी होता है। और भी बहुत सारे फाइनेंशियल कंपनीज़ में भी, टेलीकॉम कंपनीज़ में भी इसका इस्तेमाल होता है। नया बैंक खोलना है तो चेहरा दिखाओ, केवाईसी हो जाएगा। नया सिम कार्ड चाहिए, फेस वेरीफाई करो, तो आईडी यूडी बिना दिए बस फेस वेरिफिकेशन के थ्रू मिल गया। और बहुत सारे ऑनलाइन जो आपके ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें ओटीपी आता है, तो ओटीपी की जगह चेहरे से ओटीपी बन जाता है। तो इस तरह के जो यूज़ केस है, चीज़ों को समझिए आप, यूज़ केस इंपॉर्टेंट है। तो यूज़ केस के अकॉर्डिंगली ही कंपनी आगे बढ़ती है। जो चीज़ ये कंपनी बता रही है कि हम ये पहले से ही करते आ रहे हैं, हम लोग जो जुड़ रहे हैं वो एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी बन चुका है। तो समझ गए दोस्तों, मतलब ये इंटरलिंक कोई अचानक आया हुआ प्रोजेक्ट नहीं है, इस पर सालों से काम हो रहा है। और ये जो टेक्नोलॉजी है, अब मान के देखिए जो फ्राडे फ्यूचर है या फिर जो भी कंपनीज़ है, न्यू टू द स्ट्रीट है, क्यों जुड़ रहे हैं? इसलिए थोड़ी जुड़ रहे हैं कि भाई वो फेस वेरिफिकेशन सिस्टम बना रहा है, वो तो कई सारे बना रहे होंगे। लेकिन सिस्टम क्या है कि ये जो कंपनी है इंटरलिंक ने क्या किया है कि NIST यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी जैसे बड़े संस्था ने इनको टेस्ट किया है, इनको रैंक किया है कि हाँ, इनका जो बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, इनका एल्गोरिदम बहुत ही तगड़ा है। क्योंकि ये जो कंपनी है NIST, ये क्या है, ये आपका US का खुद का आपका जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, ये 1901 से चलती आ रही है ये। और ये टॉप क्लास जो एल्गोरिदम होता है, टॉप क्लास जो सॉफ्टवेयर होता है, उन्हीं को ही लिस्ट करते हैं, पूरी तरह से जांच करती है, लैब में टेस्ट करती है, उसके बाद तो उनके वेबसाइट पे ऑलरेडी इंटरलिंक आपका क्या बोलते हैं, लिस्ट हो चुका है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझिए कि टेक्नोलॉजी को रिफ़ाइन कर रहे हैं, और इसलिए क्या होता है कि अब इंटरलिंक इस चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं। ये तो कंपनियां इसलिए जुड़ रही हैं, चलो इनसे हम ये टेक्नोलॉजी ले लें। अब इंटरलिंक क्या कर रहा है, इंटरलिंक सिर्फ एक फेस वेरिफिकेशन टूल बन के नहीं रहना चाहता है। इंटरलिंक का एक बड़ा जो डिजिटलाइज्ड इकोसिस्टम बना रहे हैं, आप लोग जो जुड़ रहे हैं, हम लोग जो जुड़ रहे हैं, जहाँ हर वेरीफाइड इंसान एक ह्यूमन नोड या फिर एक वैलिडेटर बनेगा। यानी इंटरनेट पर असली इंसानों की जो मौजूदगी को ट्रैक करने वाला एक भरोसेमंद नेटवर्क बनने जा रही है। ठीक है। और इससे भी बड़ी बात है कि इंटरलिंक का जो सपना है, ये दुनिया में क्रिप्टो बेस्ड कंपनी बनने जा रही है, जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने का प्लान चल रहा है। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने कल आप लोगों को बना के बताया था, राइट। तो ये सुनने में आप लोगों को लग रहा होगा टफ होगा, ये होगा, जो इनका मिशन है कि 100 करोड़ लोगों को कैसे लाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए ये कर रहे हैं। हम लोग जो जुड़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग भी जुड़ रहे हैं। अब 21 लाख 22 लाख लोग जुड़ चुके हैं, फिर धीरे धीरे 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। लेकिन देखिए बड़े लेवल, ग्लोबल लेवल पे कैसे जा सकता है? अगर इनकी IPO निकलेगी, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी, तो करोड़ों लोग इसको जानेंगे, इसका इस्तेमाल होगा। तो ये जो 100 करोड़ की कम्युनिटी बनाने का मतलब ये नहीं है कि 100 करोड़ लोग सिर्फ माइन कर रहे हैं लालच में, भैया टोकन आएंगे हम बेचेंगे, टोकन आएंगे हम बेचेंगे। नहीं, 100 करोड़ का मतलब हो गया ऐसा नेटवर्क जो 100 करोड़ इंटरलिंक का फेशियल जो सिस्टम है उसको यूज़ कर रहा हो। तो ये है, तो इसलिए कंपनी बहुत ही तगड़ी तरीके से सोच के आगे बढ़ रही है, जिसके वजह से मैंने आप लोगों से ये जो प्रोजेक्ट शेयर किया था। NIST के साथ जुड़ना कोई मामूली बात नहीं है। बड़े से बड़े जो कंपनीज़ होती है, हर कोई इसमें लिस्ट नहीं हो सकता है। तो बड़े से सैमसंग जैसी कंपनियां, मतलब आपको टॉप उसमें आना पड़ेगा, ताकि जो उनके एल्गोरिदम को यहाँ पर लिस्ट कर सके हो आप। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए जो लोग इंटरलिंक लैब के बारे में नहीं पता, जो नहीं जुड़े हैं, तो अगर जुड़ना चाहते तो फ्री माइनिंग, आप लोगों के लिए फ्री माइनिंग चल रही है। कंपनी यूज़ केस अपना बना रही है, लेकिन आप लोग जुड़ के कंपनी का साथ दो। जो लोग जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ ध्यान दीजिए कि ये वायरल होते जा रहा है। 22 मिलियन से ज़्यादा इस तरह के लोग, हम लोग जैसे माइन जो करते हैं वैसे लोग जुड़ चुके हैं आज के दिन में। 4 से 5 महीने में ये हुआ है। ये बहुत ही एक अच्छा रिकॉर्ड है इनका। ये सब तो फेशियल रिकॉग्निशन तो छोड़िए ही, आपका इनका खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आ रहा है, और ऊपर से इनका खुद का वॉलेट भी आने वाला है। गूगल ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ, ये चीज़ बता दिया। और बाकी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का तो मैं हर वीडियो में आपको बताता ही रहता हूँ। और जो आपका रीसेंट का मैंने बताया, जो हांगकांग की जो गेमिंग कंपनी है, वो भी इनके साथ टाई अप की है। इनसे आपका ITLG परचेज किया है, जो आप लोगों ने फ्री में, हम लोग जो माइन कर रहे हैं, प्लस 1 मिलियन USDT का भी इन्वेस्टमेंट कर चुका है स्ट्रेटेजिक। फिर आपका जो TRL बोल के आपका एक कंपनी है, जो आपका क्या बोलते हैं, रियल स्टेट कंपनी है, जो ब्लॉकचेन पे रियल स्टेट का काम करती है। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनियां जुड़ते जा रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी का एक मिशन विजन को सब लोग समझ रहे हैं, और सब लोग उनका जो फ्यूचर है कहीं ना कहीं उस पर बुलिश हो रहे हैं कि हाँ, लग रहा है कि इनके साथ तगड़ा जा सकता है।
इसलिए जो जुड़ना चाहते हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना जो लिंक है वो शेयर कर दिया है, प्लस उसका जो क्या बोलते हैं जो वीडियो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कैसे देखना है उसके लिए भी मैंने वीडियो भी शेयर कर दिया है। उसको क्लिक करके आप उसको समझ सकते हो कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे कैसे जाना है। जो मैंने रेफरल कोड भी डाल दिया, तो रेफरल कोड याद रखिएगा कि उसको मैन्युअली ही एंटर कीजिएगा। लिंक पर क्लिक करने का मतलब नहीं है कि आपका ऑटोमेटिकली आपका वो ऐड हो जाएगा, तो इसलिए उसको मैन्युअली ऐड कीजिएगा, इसलिए क्योंकि वो ऐड करने के बाद ही आपका खुद का रेफरल कोड जनरेट होगा, प्लस 1000 जो अभी फ्री आपको टोकन मिल रहा है ITLG का, वो अभी आपको तभी मिलेगा, ठीक है। और प्लस आपकी जो स्पीड है, माइनिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी, 20 की जगह 30 हर 4 घंटे में मिलने लग जाएगा। इसकी जो माइनिंग है हर 4 घंटे में आप मतलब दिन भर में एक बार माइनिंग करने से भी चलेगा, लेकिन क्या होता है कि अगर आप करना चाहते हो तो 6 बार भी कर सकते हो तो हर बार में आपको 20-20 मिलेगा। अगर रेफरल कोड जोड़ते हो तो 30-30 मिलेगा हर 4 घंटे में, यानी दिन में 180। और अगर आप लोगों को जोड़ते हो तो हर रेफरल पे आपको डायरेक्ट पे 500 टोकन्स मिलते हैं फ्री, और प्लस हर इनडायरेक्ट पे आपको 250 टोकन्स फ्री मिलते हैं। और साथ में आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है, डायरेक्ट से 0.2 बढ़ जाता है और इनडायरेक्ट से 0.1 बढ़ जाता है। तो अभी मौका है, फिर ये धीरे धीरे और कम होता चला जाएगा जैसे आगे बढ़ता है, स्कैसिटी बढ़ाई जाएगी और बहुत ही जल्द इसकी स्पीड प्लस इसका जो रेफरल बोनस है वो भी आपका कम होता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे जुड़ोगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने शेयर कर दिया, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मुझसे पूछिए कुछ भी डाउट होने से। मिलजुल के इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। देखो किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है, मिशन विजन और फेयरनेस पे ही हम बेट कर सकते हैं, उस पर ही हम खेल सकते हैं। बाकी कंपनी हम देखो फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता है कोई भी गारंटी नहीं होती। इसलिए जो लोग अभी जुड़ चुके हैं वो एक्टिव रहिए, माइंड कीजिए, अपने टीम को भी एक्टिव बनाइए। अगर इनएक्टिव उनको बोलिए भाई ये बहुत ही अच्छा मिशन है, विजन है, प्लीज़ इनके साथ एक्टिवली बने रहिए। 5-6 महीने देखते हैं, जब तक लॉन्च नहीं होता था नए नए प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे। तो उसी उम्मीद के साथ कि कुछ बढ़िया होगा। इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नए वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।